बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आज के दिन का आगाज़ बहुत शानदार हुआ। शानदार इस एतबार से कि मिसेज़ एहसान, ये एक सास हैं, एक माँ हैं, उन्होंने जो जुमला कहा है उसने दिल, जैसे कहते हैं ना, जीत लिया या लूट लिया। उन्होंने कहा, मेरे बेटे आपने बूढ़ी माँ का दिल जीत लिया। हमने पिछले किसी वीडियो में बहू को वो तरीके बताए थे कि कैसे अपनी सासों के साथ वो सलूक करें, ख़ास तौर पर जब उनकी उम्र ज़्यादा हो। और अब आप सोच लिए कि इस उम्र में इतना दिल गुदाज होता है, इतनी दिल की नरमी होती है कि अगर ये बहू बेटी बन जाए तो यकीन माने आपका दिल जन्नत का एक बाग और आपका घर जन्नत का एक टुकड़ा बन जाए। पर हम ये करते नहीं हैं। मुझसे एक दफ़ा एक डॉक्टर साहबा ने, नई उनकी शादी हुई थी और कमाल बदतमीज़ थी। यानी जैसे बदतमीज़ी का हक होता है कि हर बात पे तड़ जवाब आता था और कहती थी कि मैं तुझ पे को डिपेंड करती हूँ, मेरी तो अपनी 2.5 लाख तनख्वाह है। और असल में जब 2.5 लाख तनख्वाह या पक्की नौकरी का जोम हो जाए तो आप किसी पे रोब डाल सकते हो, उसका दिल नहीं जीत पाते। उसके दिल में वो जो एक लंबी मोहब्बत की घंटी बजती है, बाज़गश्त होती है, इको होती है, वो नहीं हो पाती। तो मैंने उनसे कहा, डॉक्टर साहब बात ये है, कभी आप पहाड़ों पे गए हो? कहने लगी, कब जाते हैं, बर्फ़ में एक दूसरे को गोले भी मारे, बीमार भी हुए। तो लेकिन उस तरह के जो जैसे हमने सुना है कि पहाड़ों की वादियाँ होती हैं, उसमें नहीं है। बंदर भी हमने बड़े देखे हैं, उनको खिलाया भी है और रुके भी हैं, डरे भी हैं, ये सारी उन्होंने। फिर मैंने उनसे कहा, कभी अगर आपको किसी पहाड़ की वादी में जाना पड़े तो एक तो सब्ज़ा बड़ा होता है, कुदरती फूल बड़े होते हैं, खूबसूरती। तो सिंबॉलिक एक कहानी मैंने उनको बताई कि एक बाप और बेटा गए और वादी में वॉक करते हुए, जैसे आप ट्रैकिंग पे जाते हैं, बच्चे उनके घर में ही थे, उन्होंने एक गेस्ट हाउस लिया हुआ था। तो रास्ते में जब थोड़ी चढ़ाई आई तो बाप आगे निकल गया, बेटा पीछे रह गया। तो बेटे का पाँव स्लिप हुआ तो उसने ज़ोर से, और मैं मर गया, पंजाबी में कहा होगा या उई अल्लाह कहा होगा, आई डोंट नो क्या उसने एग्जैक्ट लफ्ज़ इस्तेमाल किए। तो पूरे वादी में, उस पहाड़ की दामन में वो आवाज़ गूंजी। तो बाप ने घबरा के देखा, बेटा गिरा हुआ था, चोट लगी थी। आया तो बेटे ने अपनी चोट भूल गया, उसने अब्बा से कहा, भाई ये क्या हुआ? तो बाप ने कोई जवाब नहीं दिया, उसने मुंह ऊपर कर कहा, मेरे बेटे तुम मेरी जिंदगी हो, तुम मेरी जान हो। अच्छा, ये कहना था कि पूरा पहाड़, मेरे बेटे तुम मेरी जान हो, तुम मेरी जिंदगी, उसे गूंज उठा। बेटे ने जवाबन जो कहा, बाबा इस पत्थर से मैं नफरत करता हूं, नफरत नफरत नफरत, जो लफ्ज़ उसने कहा वो गूंजने लगा। तो बाप ने उसका हाथ पकड़ा, साथ साथ चला और कहा कि मेरे बच्चे, इसको इको कहते हैं, बाज़गश्त। यानी जो लफ्ज़ हमारे मुंह से निकलते हैं, मैं इससे भी आगे जाता हूँ, ज़िंदगी में जिन निगाहों से हम लोगों को देखते हैं, वो कहते हैं खुशूनत भरी निगाहों से, गुस्से से, नफ़रत से, नापसंदीदगी से, वही पलट के आती हैं। वो एक होते थे साहब डेल कार्नेगी, वो कहते होते थे, ये जो तनकीद का कबूतर है, ये जहाँ मर्जी छोड़े वापस घर आता है। इसी तौर पे रिश्तों में ये हमने होते देखा है। यानी मैं कोई किताबी बात नहीं कर रहा, इट्स फैक्ट कि रिश्तों में पहले दिन से आप जो बोते हैं, जो काश्त करते हैं, उसी की इको, उसी की बाज़गश्त। बल्कि हमारी बेगम कहती होती हैं कि ये बच्चे माँ बाप की कुएं की आवाज़ होते हैं, जो हम इस पे फेंकते हैं वही वापस आता है। जो हम उसमें कभी किसी कुएं को, चाहे वो चलता हो या बंद हो, करके देखें तो ये हो जाएगा। मिसेज एहसान, बहुत शुक्रिया, यू मेड माई डे। आई एम वेरी हैप्पी कि आपका इससे दिल खुश हुआ। आपने थोड़ा उससे आगे कहा कि दिल जीत लिया। ये जो बड़े बुज़ुर्ग हैं, इनका दिल जीतना बड़ी सादतों में से है, इसलिए कि हमसे पहले उठते हैं। हम अगर 6 बजे उठते हैं तो ये 5 बजे उठे हुए होते हैं, रात लेटे हुए भी ये तस्बीह कर रहे होते हैं, दुआ मांग रहे होते हैं। और अब इनकी दुआएं इतनी बेरिया, मुखलस और सिंसियर होती हैं
कि मैं कभी कभी कहता हूँ जिस घर में दो बुज़ुर्ग हैं, चाहे वो माँ और बाप हों, चाहे वो दादा और दादी हों, चाहे नाना और नानी हों, इनको अल्लाह ने यूँ समझे अपनी रहमत तकसीम करने का बायस, अगर ये अच्छे हैं तो इनके थ्रू रहमत तकसीम होती है। कैसे? ज़ुबान से जब लफ्ज़ निकलेगा, मैंने बचपन से अपनी बहन को देखा, वो कभी उनकी बेटी गिर जाती थी, वो कहते थे हस्बी अल्लाह। अब ज़ाहिर है बड़ी हो गई, वो भी बच्चियाँ बड़ी हो गई, तो वो शायद ना माने कि मैं बुज़ुर्ग हो गई हूँ, लेकिन हम सब बुज़ुर्ग हो जाते हैं। तो बुज़ुर्गी में जो आवाज़ निकलती है वो दिल की आवाज़ होती है। मैं बहुत यानी कन्विंस्ड हूँ कि माँ और बाप को और बुज़ुर्गों को अपने बच्चों पे गुस्सा करने से पहले 100 दफ़ा सोचना चाहिए। ये जो बद्दुआ निकलती है, ये जो बुरी बात निकलती है, अल्लाह माफ़ करे, ये सीधी अल्लाह के पास जाती है। रब इन बुज़ुर्गों की सफ़ेद बालों का हया करता है, उनकी उम्र का लिहाज करता है, उनके रिश्तों का लिहाज करता है। और आप सोचिए अगर आप एक बुरी बात बार बार कहते रहोगे तो हो जाती है। घर बर्बाद हो जाते हैं, बिज़नेस बर्बाद हो जाते हैं, रिश्ते तबाह हो जाते हैं। कहीं ना कहीं वो जो बुज़ुर्गों की पीछे दी हुई बद्दुआएं होती हैं वो पीछा करती हैं इंसान की। वो लोग जो दूसरे घरों के बुज़ुर्गों का भी ख्याल करते हैं, उनका भी दिल रखते हैं, तो जो वो आपको दुआ देते हैं, आप सोचें वो लाखों करोड़ों रुपए मालियत से ज़्यादा की कीमती होती हैं, क्योंकि उनकी कीमत एक बेलौस होना होता है। तो अपनी सासों से अगर आपसे उम्र में बड़ी हैं, अपने ससुर से, बाद लोगों के जेठ उम्र में बड़े हैं। अच्छा, हर रिश्ते में फ्लेवर अलग अलग होता है। बाल जेठ बिल्कुल बाप जैसे होते हैं और बाल ज़रा खुन्नस वाले होते हैं, तो इट वेरीज पर्सन टू पर्सन। लेकिन असल चीज़ यही है कि आप अपनी ज़िंदगी को कभी दांव पे मत लगाइए, कभी रिस्क मत कीजिए, रिस्क मत लगाइए। अच्छा, मिसेज़ एहसान ने साथ साथ ये कहा कि मुझे सर्दियों में, एक तो सर्दी बड़ी लगती है, कभी कभी मैं कुछ चीज़ों पे परेशान होती हूँ, तो मैं क्या किया करूँ। एक तो अगर आपको दूध सूट करता है तो दूध ज़रूर पिया करें। उसमें आप यानी अगर आप पिनियाँ बना सकती हैं, पंजीरी बना सकती हैं। ज़ाहिर है अगर आपको नहीं दिल करता तो बेटी से या बहू से बनवा लें। इसी तौर पे एक बनी बनाई चीज़ है, वो ब्रेन बूस्टर है। ये है जनाब कायनात हर्बल का करिश्माती असर है, इन सर्दियों में भी काम आता है। ये चूँकि सारा नट से बना हुआ है, यानी बादाम और अखरोट और क्या कुछ, फिर इसमें कुछ जड़ी बूटियाँ हैं जो सर्दी का भी इलाज करती हैं, एंग्जाइटी का भी इलाज करती हैं, स्ट्रेस का भी, और बहुत ही मुफीद है। क्योंकि मैंने खुद भी खा के देखा हुआ, दूध के साथ ये लेना होता है। और ये मेंटल स्ट्रेंथ के लिए भी है, आपकी ज़हनी हालत बहुत अच्छी हो जाएगी। मंगवाने का इसका पता ये 034165786266। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।